आज आप बच्चे क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। यानी कि आप यदि 9वीं में हो, 10वीं में हो, या 11वीं में हो, या 12वीं में हो, व्याकरण एक ही होता है। व्याकरण एक ही होता है और सभी क्लास के लिए एक ही व्याकरण चलता है। किसको स्त्रीलिंग कहेंगे, किसको पुल्लिंग कहेंगे, किसको ह्रस्व स्वर कहेंगे, किसको दीर्घ स्वर कहेंगे, किसका उच्चारण क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। और आप किसी भी क्लास में चले जाओ, उसको वही चीज बोला जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं या हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? जो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आता है। उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। तो ये शुद्ध किसको कहते हैं? मतलब कि आप क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे, ये आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन एक वचन में है, कौन बहुवचन में है, कब स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, कब पुल्लिंग का प्रयोग होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही जब आप इसका ध्यान रखेंगे और इसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो तो वो क्या कहलाएगा? वो वाक्य आपका शुद्ध बनेगा। ठीक। अगर हम लिखे जो राम जाति है, राम जाति है, कता जाती है? पढ़ने जाती है या खेलने जाती है, वो पता नहीं है। तो ये जो नहीं है पता, तो राम जाति है। सबसे पहले तो इसमें ये जाति शब्द जो लग गया ना, ये क्या हो गया? ये इसको अशुद्ध कर दिया। ये क्या हो गया? ये अशुद्ध हो गया, यानी कि ये अशुद्ध है। ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। ये डिसीजन, ये जो राम जाती है गलत है, राम जाता है ये क्या है? ये क्या है? सही है। ये हमको कैसे पता चला? हमको ग्रामर का ज्ञान है, हमको पता है नियम। जो राम जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो इसके साथ पुल्लिंग के साथ में ता है लगता है, ती नहीं लगता है। क्या लगता है? ता है लगता है। तो राम जाता है, न कि राम जाती है। ठीक। आरती पढ़ता है, ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया ना। यानी कि ये पढ़ता है, ये किसके लिए आएगा? लड़का के लिए आएगा, लड़की के लिए नहीं आएगा। ता है किसके लिए आता है? लड़का के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए नहीं आता है। लेकिन ये क्या है? आरती। आरती किसका नाम होता है? लड़का का कि लड़की का? लड़की का नाम होता है, इसलिए आरती। ये क्या? ये वाक्य जो है ये गलत है। तो सही कथी होगा? आरती पढ़ती। ठीक। कौन शुद्ध होगा, कौन अशुद्ध होगा, पहचान गए? यहाँ पर ती क्यों लगा? क्योंकि ये जो संज्ञा है आरती, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो संज्ञा के अनुसार ता है या ती है लगेगा। समझ गए? तो ये हमको किसके माध्यम से सीखने को मिला? व्याकरण के माध्यम से सीखने को मिला। तो व्याकरण किसको कहते हैं, आप समझ गए? अगर किसी को कोई डाउट है या किसी भी वाक्य में डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। अभी जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? भाषा है। तुम जो मम्मी को कहती है मम्मी खाना दो, ये क्या है? भाषा है। मम्मी खाना दो, यानी कि ये कौन सा लैंग्वेज हो गया? उर्दू हो गया। यानी कि ये क्या हो गया? उर्दू। यानी कि अलग अलग भाषा बोलते हैं हम लोग। और भारत जो है वो क्या है? तुम्हारा देश भारत जो है वो बहुभाषीय देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और हर एक राज्य का अलग अलग भाषा है, हर एक जगह का अलग अलग भाषा है। और कितने जगह तो राज्य में भी अलग अलग भाषाएं। आप जिस राज्य में रहते हो वो कौन सा राज्य है? बिहार। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। और जब तुम यहाँ और हम लोग जिस जगह पे रहते हैं उस जगह कौन सा है? मिथिला है। और मिथिला है
तो मिथिला में हम लोग क्या कहते हैं, मैथिली बोलते हैं। लेकिन आप दरभंगा चले जाओ तो काहे पूहे सुनने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, ठेठी मैथिली बोलते हैं मैथिली वो लोग भी, लेकिन वो उसको कौन सा मैथिली बोलते हैं, ठेठी मैथिली। हम लोग की कहना है जो जा रहे हैं तो उसको मतलब क्या बोल रहे हैं, जाय छथिन, जाय छथिन। ये कौन मैथिली हुआ, शुद्ध मैथिली भाषा बोले। या मतलब की जाय छहक, ये कौन बोले, ये हो गया ठेठी भाषा। जाय छहू, भाषा किसको कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि हम मानव जो है वो अपनी बातों को, हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने लिखकर या फिर बोलकर या फिर संकेत के माध्यम से संकेत कर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हम जो लिख रहे हैं अभी, हम लिख करके तुम क्या किए, देख करके उसको बोर्ड पर से उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, लिखित भाषा। क्या कहेंगे, लिखित भाषा। यानी कि आप क्या किए, देख करके लिख रहे हो, तो ये कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। यानी कि आप इसको पढ़ रहे हो, पढ़ करके समझ रहे हो जो ये चीजें लिखी हुई है। और हम जो बोल रहे हैं अभी, हम तुमको बोल करके इस चीज को समझा रहे हैं, यह कौन सी भाषा है, बोलना। यानी कि बोल करके आपको समझा रहे, ये भी क्या है, भाषा ही है। आप इसके बाद आप प्रकार को पढ़ोगे, किसको कौन सी भाषा बोलते हैं। और तीसरा है संकेत। हम ऐसे अगर उंगली कर दिए, ये क्या हो गया, जो हम तुमको इशारा कर रहे हैं, जो तुम लोग क्या करो, आपस में गप मत करो, क्या करो, बोर्ड की ओर देखो, या हम ऐसे कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप लोग जो क्लास में बात कर रहे हैं चुप हो जाओ, क्या ना। जैसे ही आवाज यानी कि हमारे मुंह पे ऐसे उंगली रखा गया, यानी क्या, ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा। ये कौन सी भाषा है, संकेत। यानी कि हम तुमको संकेत दे रहे हैं, जो क्या करो, आप लोग आपस में बात मत करो। यानी कि हम उंगली रख दिए, यानी कि आप समझ में आ गया आपको, जो सर हमको क्या बोल रहे हैं, जो बात नहीं करनी है। ये हो गया सांकेतिक भाषा। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब सवाल आती है, मौखिक भाषा कहते किसको है, जो हम जो बोल रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो और उसको समझ रहे हो, सुन भी रहे और समझ भी रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और तुम क्या कर रहे हो, सुन करके समझ भी रहे हो, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि इसको हम, ठीक है, ये तो हम समझ गए सर, आप जो बोले और हम जो समझे, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो यही थोड़ी लिख देंगे, जो सर जो बोल रहे थे या हम जो सुन रहे थे, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। हम उसको लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें पहला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को मुंह से बोलकर प्रकट करता हो। मुंह से बोल करके क्या करता हो, पहला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता हो और दूसरा व्यक्ति उसे सुन करके समझता हो, उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि टेलीविजन देखना। दूसरा वार्तालाप, यानी कि हम जो बातचीत करते हैं, वो टेलीफोन पर जो बातचीत करते हैं, वो ये सभी क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण है। तुम्हारा लिखित भाषा, तो ठीक इसी का उल्टा, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को लिख करके किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। यानी हम इसको क्या क्या लिख दिया और तुम्हारे सामने में प्रकट कर दी, यानी कि क्या बोले, इसको देख करके तुम समझ लो, ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। यानी हम बोल करके नहीं बताए, सीधे लिखा हुआ चीज खोल दी और तुमको पढ़ करके समझना है, तो ये इसी को कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिख करके प्रकट करता है, उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे कि समझ। सांकेतिक भाषा अभी बताए थे हम, क्या ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक। यानी कि हम ऐसे रख दिए, इशारा कर दिए, यानी कि ऐसे ऐसे हाथ किए, इसका मतलब क्या, इधर आओ। तुम क्या समझे, जो सर बुला रहे हैं कि नहीं,
ऐसे किए मतलब क्या, जो हम जो बात करे थे सर बोल रहे हैं जो मारेंगे एक के जहाँ पर की बैठा देंगे कि नहीं, कि नहीं, ये कौन सी भाषा हो गई, सांकेतिक भाषा। हम ऐसे आए और डंडा दिखाए, मतलब क्या, आज तुम लोगों को शनिवार है ना, तो झिल्ली पोपी यहीं पर मिलेगा खाने को कि नहीं। तो झिल्ली पोपी का मतलब क्या समझ गए आप, जो सर जी डंडा से पिटाई करेंगे आज, समझे ना। तो ये कौन सी भाषा हो गई, सांकेतिक भाषा। किसी को इशारा से बुलाना, किसी को इशारा करके बुलाना। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी और अंग्रेजी। भारत का जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं की मान्यता है, 22। संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, कुल मिलाकर के 22। समझे। तो ये हो गया आपका भाषा। अब आती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो कोई भी भाषा बोलने के लिए, कोई भी भाषा बोलने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। यानी कि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि ही है। तो अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है, रोमन। कौन सी है, रोमन। ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये क्या है, ये क्या है, रोमन है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है, रोमन। अंग्रेजी के बाद बात आती है पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। कौन सी है, वाहे गुरु गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, फारसी। क्या हर एक भाषा का लिपि है, तो इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। लिपि से जो आप शुरू किए हैं, इस लिपि से परीक्षा का मतलब है। ये देवनागरी लिपि होती क्या है, तो आप हिंदी पढ़ते हो, वर्ण, वर्ण का ही दूसरा नाम है देवनागरी लिपि। वर्ण। देवनागरी लिपि कितने प्रकार के होते हैं, 2। देवनागरी लिपि कितने प्रकार के होते हैं, 2। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। स्वर और व्यंजन, यानी कि बताए ना तुमको, देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है, वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। स्वर और व्यंजन। और ये कहलाते क्या है, देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि जो है ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों मिलके वर्ण कहलाते हैं। अगर तुमको पूछे कोई जो वर्ण क्यों कहलाते हैं, तो क्या दोगे जवाब, जो देवनागरी लिपि इसलिए वर्ण कहलाते क्योंकि देवनागरी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। और वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, इसलिए देवनागरी लिपि वर्ण है। स्वर कितने हैं, 11। और व्यंजन कितने हैं, सामान्य व्यंजन यदि पूछे तो 33, और संयुक्त व्यंजन पूछे तो 41। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे आप लोग कमेंट में, कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या गो, कितना बच्चा क्या देखेगा, 11। तो 11। हम संख्या नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं प्रकार। क्या पूछ रहे हैं, प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं स्वर, और कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब आगे आप बच्चे अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय क्या पढ़ेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो एक दूसरे को अवश्य शेयर कर दे, जिससे कि सभी को जानकारी मिले।
जाते एक चीज याद रखिएगा, जो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे या कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। यानी कि इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो तो ये जिंदगी भी तुम्हारा क्या करे, जो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर जिंदगी भी देखेगी जो मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान भी तुमको क्या करेंगे, सफलता अवश्य देंगे और अच्छा परिणाम अवश्य देंगे। जब मेहनत ही नहीं करोगे, कोरिया बैल के तरह सोए रहोगे और एक के बाद परीक्षा के समय में उठोगे, तब तो क्या होगा। कोरिया बैल को क्या होता है, जब खेत में ले जाते हैं किसान, तो वो एक बार घूमता, दो बार घूमता, तीसरे बार में क्या होता है, बैठिए जाता है, अब उससे उठता ही नहीं है। तो वही हाल होता है, जब आप परीक्षा के नजदीक आने पर मेहनत करना शुरू करोगे तो आप पास तो कर जाओगे, लेकिन अच्छा परिणाम नहीं ला सकते। अच्छा परिणाम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा और कभी कभी रोना भी पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं है। जिंदगी को नाक में क्या करना है, दम कर देना है। जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।